हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पार्ट 3 में आपको बताएंगे ये वास्कुलर नेक्रोसिस में कौन सा होम्योपैथिक बेस्ड मेडिसिन है। मित्रों, होम्योपैथिक में विदाउट ऑपरेशन जो स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 है, इसमें 3 स्टेज तक तो होम्योपैथिक बहुत काम करती है, पर मैंने 4 स्टेज में भी कई पेशेंट मिटाया है। मैंने 35 साल में जो आगे मेरे पास एक पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, तो इसके साथ हम एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे, आपको मोटिवेशनल मिलेगा। ये दर्दी को मैंने आपको बताऊँ, मैंने उसको बोला था कि आप स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। उन्होंने 3 से 4 साल तक साइकिलिंग किया, तब जाके उनको ये जो EVN था, ये वास्कुलर नेक्रोसिस में से बाहर आ गए और अभी उनका एक खुद का काम कर रहे हैं और ही इज़ हैप्पी। अभी उनको इतना हैबिट्स पड़ गया है कि भी बिना स्विमिंग और बिना एक्सरसाइज वो रह नहीं सकता है। तो ये उनके खुद के एक्सरसाइज और हेल्दी रहने के लिए उन्होंने लाइफस्टाइल बना दिया है। ये खुद EVN में से बाहर आ गए और ये ठीक हो गए। मित्रों, मैंने कई पेशेंट को EVN में से बाहर निकाला है। तो इसमें मेरा जो वीडियो है, पहला क्या है ये वास्कुलर नेक्रोसिस, दूसरा नंबर है डू एंड डोंट्स है, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। मैंने 5 योगा बताया है, ये आपको करना चाहिए। साथ में मैं आपको आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए। ये जो डिजीज़ है ये आपको खुद ट्रीट नहीं करना है, कोई अंडर होम्योपैथिक या क्वालिफाइड MD होम्योपैथिक के सुपरविजन में ये कीजिए, क्योंकि ये जो रोग है आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रोग का कैसे होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और कैसे तरह उसको मिटाने का होता है, ये आपसे 100% जो कोई होम्योपैथ फिजिशियन हो ये अच्छी तरह जान सकता है। तो मित्रों, आपको ये आपके नॉलेज के लिए आपको मैं शेयर करता हूँ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहले मैं आपको जो दवा का नाम है मेडोरिनम। तो जो एसेप्टिक्स जो नेक्रोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस जो बन जाता है कोई इन्फेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म, जिनको HIV हो गया हो और जिनको HSV1 और HSV2 का इन्फेक्शन हो गया हो लॉन्ग टर्म, ऐसे हिस्ट्री बताता है, और उनको जो जेनाइटल एरिया में उनको जो प्रॉब्लम रहता है, ये वायरस धीरे धीरे उनका जो नज़दीक में जो अंग होता है हिप जॉइंट में, इसमें लग जाता है और धीरे धीरे उसका जो फीमर का जो हेड है ये घिसता है और दर्दी को पेन होता है। पेन के साथ मसल्स में क्रैम्प्स आता है, एक फैसिकुलेशन हो जाता है और ये पेन रात को ही रहता है। ये जो उसको HS1 का इन्फेक्शन हो या STD का कोई भी इन्फेक्शन हो और दबा दिया हो, तो इसके सेकेंडरी जो इफेक्ट होती है दर्दी को कहीं भी आ सकता है। मैंने आगे इनके लिए 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको एजुकेट कर सकते हैं। पर पर्टिकुलरली EVN में जो ये वास्कुलर नेक्रोसिस में कई बार ये सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से ये नज़दीक का जो जॉइंट में उनका जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी तरह जो इन्फेक्शन हो गया हो तो मेडोरिनम की दवा लेना चाहिए। ये मेडोरिनम का सिम्टम ऐसा है कि रात को ही एग्रावेट करता है। तो जब रात को पेन एग्रावेशन हुए, इसमें जॉइंट के साथ आपको मसल्स में भी क्रैम्प आए और आपको जो पेन लगे, बर्निंग सेंसेशन लगे, नीडल लाइक पेन लगे, कई बार कट दर्दी को करता हो ऐसा लगे, और उनको यही पैर में स्वेटिंग लगे। दर्दी को ये पिक्यूलर सिम्टम्स है कि जब भी उनको मेडोरिनम की दवा का एक सिम्टम्स है, तो जहाँ जो भी एरिया में आर्टिकुलेशन को उसको डैमेज किया है, यही एरिया में स्विमिंग रहता है। जब भी खड़ा रहता है तो पैर ट्रेमर करता है। जब स्थिति आपको मालूम पड़े तो आप मेडोरिनम दवा 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है सिफिलिनम। ये जो दोनों दवा है, ये जिनको STD हो और जो पास्ट में ऐसा कोई इन्फेक्शन कोई दूसरे अंगों से लगा हुआ हो और उन्होंने एलोपैथिक में सप्रेस किया हो, या किसी को सिफिलिस के चिन्ह हो और लेडीज़ के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उनको खुद को सिफिलिस हो गया हो, या HIV का इन्फेक्शन हो गया हो और आधुनिक साइंस से दबाया गया हो, तो उसकी सबसे पहले इफ़ेक्ट जो जॉइंट है, कई बार हमारा स्पाइन में भी इफेक्ट हो जाता है, कई बार हमारा लोअर अंगों में सबसे पहले हिप जॉइंट में इफेक्ट होता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जो बोन्स की जो स्ट्रक्चर है
जो हमारा फीमर बोन की जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, ये नेक्रोसिस हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन क्लॉट हो जाता है और धीरे धीरे दर्दी को पेन होता है। और दर्दी को जनरली पेन रात को रहता है, पर्टिकुलरली जॉइंट पेन में किसने कोई अंगारा जिसे जो होता है वो किसने लगा दिया हो, या कोई गर्म कोई टिश्यू लगा दिया हो या आर्टिकल रख दिया हो, ऐसा उनको पेन लगे और दर्दी थोड़ा भी मूवमेंट करे और फिर से पेन स्टार्ट हो जाए। और जब भी पेन होता है रात की मोडालिटी होता है, दर्दी को एक ही बाजू में सोना पड़ता है, इसके लिए दर्दी को थोड़ा भी गहरी नींद में हो जाता है और ये दर्द शुरू हो जाता है। दर्दी को जो पेन होता है ये स्टिचिंग टाइप होता है, स्टीयरिंग टाइप होता है। तो ऐसे ही जब कंडीशन होता है एसेप्टिक नेक्रोसिस, बोन नेक्रोसिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस में, तो आपको सिफिलिनम होम्योपैथी की ज़रूरियात करना चाहिए। और आपको मेरा फिर से भी अनुमोदन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस में आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास ही दवा लो तो आपके लिए बेटर क्योर रहेगा। मित्रों, थर्ड नंबर की जो दवा है फ्लोरिक एसिडिकम। जो फ्लोरिक एसिडिकम है ये हमको ये ऑटो इम्यून डिजीज से जो हमको एवीएन हो गया हो, दर्दी कई बार डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है कि कुदरत आपके जो शरीर के जो कोशिका है ये खुद मार देता है और अंग को डैमेज कर देता है। ये शरीर के खुद ने उत्पन्न किया हो, ये ऑटो इम्यून डिजीज है और हमारा शरीर इसके साथ रिपेयर करने में सक्षमता नहीं होती है। जब ऐसे डॉक्टर के पास जाए और इसी तरह आपको जो डायग्नोसिस करे ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का, जो कोई ऐसा वर्ड यूज़ कीजिए तो आपको फ्लोरिक एसिड नाम की जो दवा है 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। फ्लोरिक एसिड का आप देखो तो दर्दी लर्चिंग गेट चलता है, दर्दी को पेन होता है, दर्दी खड़ा नहीं हो सकता है, दर्दी को बाल की शिकायत रहती है, एसिडिटी हो जाता है, शरीर पर कई गड़ुम्बर के साथ अल्सर फॉर्म्स निकल आ जाता है, दर्दी को ड्राइनेस फील करता है, आँखों में ड्राइनेस फील कर सकता है। ऐसे कंडीशन हो और क्रैकनेस पड़ जाए, कहीं कहीं भी मुंह में क्रैकनेस पड़ जाए, नोस्ट्रिल में क्रैकनेस हो जाए, हेयर इसके जो अंगुली है इसमें भी क्रैकनेस हो जाए, तब कंडीशन आपको ऐसे सिम्टम मालूम हो जाए तो आपको शॉर्ट फ्लोरिक एसिड 200 पोटेंसी लेना चाहिए। मित्रों, फोर्थ नंबर की जो दवा है, कई बार आपने देखा होगा कम गिर जाने के बाद हमारे जो हिप जॉइंट में पेन होता है, धीरे धीरे पेन जाता नहीं है और हम कोई ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोपेडिक्स मीन्स हार्ड वैद्य के पास पट्टा तो बंधा देता है, शुरुआत में पेन तो सबसाइड हो जाता है पर लंबे टाइम तक ये पेन सबसाइड नहीं होता है, धीरे धीरे पेन बढ़ता है। जब एक्सरे निकालता है तो डॉक्टर बोलता है यदि हेयर क्रैक्स रह गया है, पर ये हेयर क्रैक में धीरे धीरे जो हेड ऑफ फीमर है या अपर हेड ऑफ फीमर धीरे धीरे घसता जाता है और इसमें से कैल्शियम लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बोन्स। कई बार की बोन्स की डेंसिटी भी 20-30% लेस हो जाती है। तब कंडीशन आए तो आप जो सिम्फाइटम दवा का यूज़ करना चाहिए। तो सिम्फाइटम 30 पोटेंसी में लॉन्ग टर्म लेने से जो आपकी कोई स्ट्रीट ट्रोमा की वजह से हुआ हो तो ये आपको ठीक कर सकता है। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो दादा दादी होता है या कभी हैवी वेट वाला जो पर्सन होता है तो बाथरूम में स्लीप होने के कारण उसको वो यही प्रॉब्लम होता है। तो कई लोगों को मन में ऐसा होता है कि भाई स्लीपर ही बाथरूम होता है और इसके जरिए होता है, पर यही कारण नहीं होता है, पर उसका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हड्डी पोची हो जाने के कारण जो हेड होता है, जो फीमर का हेड, ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण उसको थापे में फ्रैक्चर आ जाता है। ये भी एवास्कुलर नेक्रोसिस का कारण है। तो आपका जब भी बार बार आप कैल्शियम का रिपोर्ट निकालिए 2-3 साल में एक बार, या कैल्शियम एनहेंस हुआ ऐसा आप फूड खाइए, आपका वेट कंट्रोल कीजिए, योगा कीजिए, तो आपकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो आपको ये जो ही प्रॉब्लम हो जाए, फ्रैक्चर वारंवार होता है, तो कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। कैलकेरिया क्या करता है, हमारा कैल्शियम बढ़ाता है, फॉस्फोरस और कैलकेरिया का जो संयोजन होता है तो इसमें से हड्डी बनता है। तो आपको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी लेना चाहिए। मित्रों, कई बार हमको जब चलता है स्टिफनेस हो जाता है और जब वेट वेदर होता है तब हमको पेन होता है, पेन में लर्चिंग गेट आता है, दर्दी को रेस्ट करता है तो अच्छा लगता है, जब भी वॉक करता है तब पेन हो जाता है। तो आपको होम्योपैथिक में रस्टॉक्स दवा लेना चाहिए। रस्टॉक की एक मात्रा ऐसा है कि आपको डिप्रेशन आ जाए, एंग्जाइटी आ जाए, फियर आ जाए, आपको लगता है कि अभी मैं आगे नहीं जीऊँगा, मन छोटा हो जाता है,
कॉन्टिन्यूस वरीड रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहता है ड्यू टू डिजीज़ की वजह से, तो ये रोग मेंटली भी काम करता है एंड फिजिकली भी काम करता है। तो आपको ये दोनों दवा आप रस्टॉक्स लेना चाहिए और इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। मित्रों, आगे की दवा है रूटा है। कई बार आपको बैठा मार लग गया हो, कई बार कहीं स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ हो, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ हो और मसल्स में गांठें पड़ जाती है, चलो तो ये मसल गांठ लोड नहीं कर पाती है, यहाँ थापे में ही पेन आता है, पेन को दबाना पड़ता है, आपको लगता है कोई दबाए तो अच्छा लगे, और जब मूवमेंट्स करो तब पेन बढ़ता है, खड़े रहो तो भी पेन बढ़ता है, रेस्ट करो तो अच्छा रहता है। तो आपको रूटा नाम की दवा लेना चाहिए। रूटा 30 पोटेंस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। मित्रों, आगे की दवा है मैग्नीशियम फॉस। आप लोग को मालूम है कि होम्योपैथिक में मैग्नीशियम फॉस इज़ अ पेन किलर। मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस का जो संयोजन होता है, जो ब्लड में कहीं भी सूजन आया हो, मसल्स में सूजन आया हो, नर्वाइन में सूजन आया हो, और बोन्स में भी कोई स्ट्रक्चर है, बोन भी एक लिविंग ऑर्गन है, इसमें भी सूजन आया हो, तो ये सूजन धीरे धीरे कट डाउन करता है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो आपको मैग्नीशियम फॉस्फोरस दवा लेना चाहिए। मित्रों, आगे की दवा है 5-फॉस है। फॉस्फोरस हमारा शरीर में एक शक्ति है, इसमें 5-फॉस में फेरम फॉस है, इसमें हमारा खून बढ़ता है, तो ये प्लास्टिक एनीमिया होता है, तो इससे राहत मिलती है। तो आपको 5-फॉस में एक तो फेरम फॉस है, मैग्नीशियम फॉस है जो मैंने आगे बताया, तो मैकफॉस लेना चाहिए। कैल्केरिया फॉस है, जो हड्डी हमारा घिसता है, नवा नहीं बनता है, तो ये कुदरती कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का संयोजन से नई ऊर्जा उत्पन्न करता है और जो हड्डी बनाता है। नेट्रम फॉस है, तो नेट्रम फॉस क्या करता है, हमारा शरीर में जो वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, उसको बैलेंस करता है, शरीर को मेटाबॉलिज्म देता है और शरीर को शक्तिवान बनाता है। तो ये होम्योपैथिक में सब फॉस्फोरस को मिक्स हुआ बायोकेमिक मिलता है। तो आपको 5-फॉस 6x लेना चाहिए, 2 गोली सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। मित्रों, मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप ज़रूर देखना, शांति से देखना, तो आप शॉर्ट जो ए वास्कुलर नेक्रोसिस में बाहर आ जाओगे, आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।